सिटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली मकाम हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब नदवी दामद बरकातुहुम, हज़रात उलमाए किराम, हुफ़ाज़ एज़ाम, इस मदरसे के असातिज़ा किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ बच्चों, बहुत देर से बच्चों और बच्चियों के तालीमी मुज़ाहरे को सुनने का मौका मिला। सच्ची बात यह है कि बच्चों ने जो आज मुज़ाहरा पेश किया है वो बहुत दिलचस्प मुज़ाहरा था। अल्लाह ताला इन बच्चों और बच्चियों को कामयाब बनाए। दरअसल ये कामयाबी इन बच्चों के साथ साथ इनके उन असातिज़ा किराम की है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ छोटी छोटी बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को कुरान याद कराए। आज दुनियावी एतबार से देखें कि आज गैरों के साथ साथ हम भी ये तमन्ना करते हैं, ये तमन्ना रखते हैं कि हमारा बच्चा डिग्री होल्डर बन जाए। बड़े बड़े डिग्री होल्डर को आप देख लीजिए। अभी कल या परसों पड़ोसी मुल्क के पार्लियामेंट का एक सेशन चल रहा था, शायद पुराना सेशन होगा। बहुत बड़े वज़ीर, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद भी वो सही से पढ़ ना सके। और ये सूरत हाल आज हमारे समाज में भी है। लेकिन गौर करने का मकाम है कि छोटे छोटे बच्चे जब उन पर मेहनत होती है, जब वो पाबंदी से आते हैं, वो अल्लाह के कलाम को याद कर लेते हैं, मसनून दुआएं याद कर लेते हैं, सीरत की बहुत सी प्यारी प्यारी बातें वह याद कर लेते हैं। लेकिन आज वो चीज़ें जो आज बच्चों को याद हैं, हम ना जानने की कोशिश करते हैं, ना सीखने की कोशिश करते हैं। शायद के दिल में दाइया भी और शौक़ भी नहीं पैदा हो रहा है। इस गांव से हमारा ताल्लुक़ 20-25 साल का है, लेकिन 20-25 साल के इस मुद्दत में वही जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन नौजवानों का खेप कहाँ है? नौजवान हजरात कहाँ हैं? वो कहाँ वक्त गुजार रहे हैं? वो किधर को जा रहे हैं? वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वही पुराने लोग जब भी आओ सामने बैठे मिलते हैं, मुसाफा करते मिलते हैं, मस्जिदों में मिलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन नौजवानों की एक भीड़ जिसकी ज़रूरत है, इसके बिलमुकाबिल अगर कोई दूसरा फंक्शन हो, कवाली की महफिल हो या नाच गाने की महफिल हो या कोई सियासी और पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, तो हमारे नौजवान दिन और रात उसमें लगा देते हैं और सारा वक्त ज़ाय करते हैं उसमें और ख़ुशी से शिरकत करते हैं। लेकिन जब दीनी महफिल होती है वो यही सोचते होंगे इलाके के मौलाना आए हैं, इनको तो हम सुनते रहते, क्या सुनेंगे, वही अल्लाह और रसूल की बात करेंगे। हज़रत मौलाना साबिर साहब ने जो बात कही है वो बहुत काबिल गौर है। देखिए, जो भी आलिम जो बात करता है ना, बहुत तवज्जो से सुनने की है। और ये समझकर और ये सोचकर टाल देना, ये तो हमारे गांव के हैं, इलाके के हैं, बस्ती के हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जो बातें उन्होंने कही है कुरान और हदीस की रोशनी में की है। जब हमारे दिलों के अंदर उलमा की कदर नहीं होगी तो इल्म की भी कदर नहीं होगी, और हमारे अंदर अगर उलमा की कदर नहीं होगी तो दीन की भी अहमियत नहीं होगी। आज जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, तो हम ज़रा गौर करें कि हम किधर को जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, और बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत मोमिन होने के हमारी क्या जिम्मेदारी। हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, हम अपने आप को नबी का मानने वाला कहते हैं, नबी का शहदाई और फ़िदाई करते हैं। नबी का क्या काम था, नबी का क्या गम था, नबी की क्या फ़िक्र थी, नबी की क्या सोच थी, नबी ने कैसा माशरा बनाया था, नबी ने नौजवानों को कैसी तरबियत की थी, नबी ने माँ बाप को माँ बाप बनने का क्या सलीका सिखाया था, नबी ने बच्चों की तरबियत के लिए क्या तालीमात हमें दिए।
नबी ने समाज कैसे बनाया था, नबी ने हमें माशरे में जीने का कैसे सलीका सिखाया था। आज गौर कीजिए कि क्या सूरत हाल है। आज दीन की सही फिक्र और दीन की सही तालीम ना होने की वजह से मुसलमान के बच्चे, नौजवान बच्चे मखलूत तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्हें भेजा जाता है। आज बड़े शौक से और बहुत फख्र के साथ लड़के भी और लड़कियां भी, जब उनकी बारी आती है शादी की, जब उनकी बारी आती है निकाह करने की, वो चॉइस किसे करते हैं? अब गौर कीजिए, चॉइस किसे करते हैं वो? आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही और हमारे बच्चे मुस्लिम समाज की बच्चियों को छोड़कर गैरों की बच्चियों को ला रहे हैं और फख्र के साथ ला रहे हैं, और माँ बाप इसी हाल में मंगनी भी करते हैं। क्या मैं रिपोर्ट आपको सुनाऊं? चूंकि शहर में हम बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी सूरत हाल है कि कलेजा मुंह को आ जाए, दिल रोने को करता है कि बच्ची की शादी हो चुकी है, मुस्लिम समाज में हुई है, लेकिन बच्ची का ताल्लुक गैर मुस्लिम लड़के के साथ है। और उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ सिर्फ नहीं है, उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ साथ उस बच्ची का भी ताल्लुक है और उस बच्ची की मां का भी ताल्लुक। मैं ये वाकया ये मेरे सामने है। वो लड़का दंग रह गया, रोने लगा मेरे पास आकर। 6.5 फीट का नौजवान, 10 दिन में उसके 10 किलो वजन ये सोच सोच कर घट गए। ठीक है, बच्ची जवान है, एक माहौल में थी, पढ़ती लिखती थी, दोस्ताना होटल में बैठे। शादी के बाद बच्ची भी उस होटल में है और बच्ची की मां भी उस होटल में है और गैर मुस्लिम के साथ है। हम कहां जा रहे हैं? किधर को जा रहे हैं? क्या खुदा का खौफ निकल गया? खुदा का डर निकल गया? खुदा से रिश्ता हमने तोड़ लिया है? क्या हम ये चाहते हैं कि दुनिया में पैसे के बलबूते पर जिएंगे और इल्म हासिल करके नाम कमाएंगे और अच्छी बिल्डिंग बनाकर इज्जत हासिल कर लेंगे और अल्लाह से रिश्ता खत्म कर लेंगे और ईद बकरीद और रमजान में मस्जिद में हाजिर होकर इस्लाम के दुश्मन, दीन के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, हमारे दुश्मन के खिलाफ हम दुआ करके उन्हें हलाक व तबाह कर देंगे? ये बहुत बड़ा धोखा है नफ्स का, ये धोखा है हमारे जहन का, ये धोखा है हमारे दिमाग का। अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है। हमें अल्लाह ने जो दीन दिया है उससे प्यार करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, उसे दिल में बसाना पड़ेगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और शरीयत के साँचे में अपने आप को ढालना होगा और इस दीन को मुकम्मल तौर पे इख्तियार करना होगा। इसलिए मैं, चूंकि वक्त बहुत कम है, दीगर उलमा किराम हैं, बस मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त ये है कि माशाअल्लाह कि आज का जो मुजाहरा कई सालों के बाद देखने को मिला, पूरा महल्ला एकताई के साथ, इत्तेहाद के साथ, इज्तिमाइयत के साथ आज यहाँ जमा है। अल्लाह इस इज्तिमाइयत को क़यामत तक बाकी रखे। इज्तिमाइयत हमारी ताकत है, इत्तेहाद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इससे दीन को इंशाअल्लाह नफा पहुंचेगा। हमारे झगड़ों से, हमारे इख्तिलाफात से और हमारी छोटी छोटी बातों से दीन को नुकसान पहुंचता है। क्या है ये दुनिया छोड़ कर जाने है, अल्लाह के पास जाना है। लेकिन जब सब मिलकर हम अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करेंगे और अपने आप को अल्लाह के हवाले करेंगे और हम दीन से करीब तर होते जाएंगे तो अल्लाह की मदद उतरेगी, अल्लाह की नुसरत उतरेगी। सामने रमजान मुबारक का महीना है। हम सिर्फ रमजान के मुसलमान नहीं, बड़ा मुकद्दस महीना, पाकीज़ा महीना और बरकत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना। मेरे दोस्तों, सच्ची तौबा के साथ, सच्ची नियतों के साथ, सच्चे इरादे के साथ हम अल्लाह के घर में आ जाएं। माशाअल्लाह, ये तो उलमा की बस्ती है, उलमा की बस्ती है, हुफ़ाज़े किराम की बस्ती है। आप इनकी कद्र कीजिए, इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए, इनसे फायदा उठाइए। आज भी उड़ीसा के ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां एक भी आलिम दीन नहीं है। लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं आपके उड़ीसा में, जिनकी बेटियों का नाम आयशा है, जिनकी बच्चियों का नाम फातिमा है और जिनके बच्चों का नाम अली है, जिनका नाम उस्मान है। वो सारे क्रिश्चियन बन चुके हैं और वहां चर्च कायम हो चुका है। चर्च का पादरी और पोप है जिसका नाम हारून खान है। मैंने उससे मुलाकात की, सब लोग बदल चुके हैं, एक भी आलिम नहीं उनको बचाने वाला। हम खुशकिस्मत हैं कि सोमरा करीब है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे इलाके में उलमा हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि बेशुमार उलमा की आमद और रफ्त होती है। आपके इसी उड़ीसा में लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, शिर्क की तरफ जा रहे हैं। हमें कुछ होश नहीं, कुछ हमें खबर नहीं। हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, हमारे नौजवान लाइफ पार्टनर गैरों को चुन रहे हैं।
इसलिए मेरे दोस्तों, इन सब के अगर वो गुनहगार हैं तो हम भी उस गुनाह में कहीं ना कहीं शरीक हैं। इसलिए हम कुछ सोचें, फिक्र करें, गौर करें, मिल्लत को की इस कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए और मिल्लत को डूबने से बचाने के लिए हम क्या है कोशिश करें, सब मिलजुल कर काम करें और अल्लाह से लौ लगाए रहें, अल्लाह से मांगते रहें और गुनाहों से बचते रहें। हमारा काम है बस हम मेहनत करते रहें। शेख सादी ने कहा है कि बहुत सारे लोग कहते दुआ करो, जरा मौलाना दुआ कर दीजिए। शेख सादी ने लिखा है एक जगह कि बगैर मेहनत, बगैर कोशिश के सिर्फ दुआ करना यह बेवकूफ़ी है, और सिर्फ अपनी कोशिश और भरोसे और अपनी कोशिश और मेहनत पर भरोसा कर लेना और दुआ ना करना यह तकब्बुर है। इसलिए पहले कोशिश करनी है, जान तोड़ मेहनत करनी है, अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे बच्चों में आ जाए, मेरे रिश्तेदारों में आ जाए, मेरे पड़ोसियों में आ जाए, मेरे महल्लों में आ जाए। हमारा तो टारगेट पूरी इंसानियत है, पूरा आलम है। और उसके बाद रात को उठकर अपनी नमाजों में अल्लाह से मांगना है, अल्लाह मेरी हकीर कोशिश है उसे कबूल फरमा ले। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया को, महल्ले के जिम्मेदारों को, अपने दोस्त मौलाना सिराजुल इस्लाम को और अपने मुहिब मुकर्रम मौलाना साबिर साहब को और इस मदरसे के मकतब के सारे असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सभी हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, ये सिलसिले आगे बढ़ें। जो बच्चे बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, अगर नाजरा ख़त्म हो गया, मेरी दरख्वास्त है कि उन्हें हिफ्ज़ की तरफ लाया जाए, वो स्कूल में भी पढ़ें, हिफ्ज़ भी करें। जब ये दोनों ताकत हमारे पास होगी, इंशाअल्लाह वो दीन दूर नहीं, फिर ये हिंदुस्तान पूरे तौर पर हमारी कदमों में होगा और इसकी सरपरस्ती और इसका इक़्तिदार हमारे हाथों में होगा। इंशाअल्लाह इस्लाम हर घर और हर दर में फिर जिंदा होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।